तो दोस्तों कल है 16th ऑफ अगस्त 2021 एंड कल दोस्तों होने जा रही है देवयानी इंटरनेशनल आईपीओ की लिस्टिंग। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अगर आपके पास दोस्तों अलॉटमेंट आया है तो आप यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं, अलॉटमेंट नहीं आया है तो क्या स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हैं। पर्टिकुलरली मैं क्या करने वाला हूँ वो भी आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास दोस्तों अलॉटमेंट नहीं आया है। तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा, कुछ जरूरी जानकारी आपको यहाँ पर मैं देने वाला हूँ देवयानी इंटरनेशनल आईपीओ के रिगार्डिंग। अगर आप यहाँ पर लिस्टिंग डे के लिए यहाँ पर जो है सोच रहे हैं, अगर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से, तीनों एस्पेक्ट से आपको यहाँ पर मैं सारी स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पर आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ एंड कंपनी के रिगार्डिंग भी दोस्तों कुछ जरूरी जानकारी आपको दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स आपको देने वाला हूँ जो शायद आपको ना पता हो, ताकि दोस्तों उन इंपॉर्टेंट इंसाइट्स को जानने के बाद आप अपना डिसीजन यहाँ पर इजीली ले पाए। तो वीडियो पूरा देखिएगा बिना स्किप करें, ताकि दोस्तों आपसे कोई भी अपडेट यहाँ पर मिस ना हो। अच्छा लगे, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज दोस्तों एक लाइक करके एनकरेज जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर बात करें ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पर चल रहा है 57 का और इसका जो इशू प्राइस है वो है करीब 90 का। तो आप मान के चल सकते हैं करीब करीब 60 to 65% के आसपास हमको यहाँ पर लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। और जिस प्रकार दोस्तों यहाँ पर सब्सक्रिप्शन हुआ था, क्यूआईबीज की बात करें तो देखिए क्यूआईबीज ने 95 टाइम्स यहाँ पर सब्सक्राइब किया था। एचएनआईज की बात करें तो आई थिंक 200 टाइम्स से ज़्यादा यहाँ पर सब्सक्राइब हुआ था। और रिटेल की बात करें तो रिटेल ने 40 टाइम्स यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 40 टाइम्स यहाँ पर सब्सक्राइब किया। तो सब्सक्रिप्शन काफ़ी ज़बरदस्त हुआ था। तो उसके हिसाब से देखा जाए, अगर मार्केट यहाँ पर कंडीशन ठीक रहती है तो मुझे लगता है दोस्तों 60%, तो क्या ये 80% तक भी लिस्टिंग गेन देने का पूरा यहाँ पर पोटेंशियल रखता है। क्योंकि जिस प्रकार हमने जोमेटो में अभी रिसेंटली लिस्टिंग देखी, 100% हमको लिस्टिंग के बाद, मतलब जैसे ही लिस्ट हुआ उसके बाद आपने देखा कि 100% तक भी यहाँ पर गेन हमको देखने को मिले थे। तो उम्मीद लगाई जा रही है देवयानी में भी हमको ये जो है कहानी वापस रिपीट होते हुए देखने को मिल सकती है। तो अभी बात करेंगे स्ट्रेटेजी, जब आपके साथ शेयर करूंगा तब हमको क्या करना है। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम के रिगार्डिंग अपडेट। अब यहाँ पर अगर बात करें कि इसमें देखिए एंकर इन्वेस्टर्स का दोस्तों कैसा रुझान था, तो एंकर इन्वेस्टर से करीब 824 करोड़ दोस्तों यहाँ पर उठाए गए थे। करीब आप देख सकते हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो है, फॉरेन इन्वेस्टर्स इसमें पैसा लगाए हैं। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, फिडेलिटी फंड्स, गोल्डमैन सैक, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, नोमुरा, विंटेज ट्रस्ट, सीएलएसए ग्लोबल, बीएनपी पारिबा, कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी एंड मैक्वायरी। आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्की फॉरेन इन्वेस्टर्स के नेम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अगर डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स हैं, जो म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, उनकी बात करें तो आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बड़ा नाम है, टाटा म्यूचुअल फंड, मिराई एसेट, सुंदरम म्यूचुअल फंड, निपॉन लाइफ इंडिया, आदित्य बिरला सन लाइफ, ये दोस्तों बड़े नाम हैं जहां पर इन्होंने एज ए एंकर इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। तो आप देख सकते हैं एंकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट काफ़ी तगड़ी है। और आपको पता है देखिए, एंकर इन्वेस्टर्स के सेबी के रूल के अकॉर्डिंग 1 महीने तक यहाँ पर सेल नहीं कर सकते। ठीक है, 1 महीने तक जो है उनका पैसा ब्लॉक रहता है, 1 महीने के बाद ही यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर कहना चाह रहा था दोस्तों कि हो सकता है देखिए हमको इसमें तेजी आते हुए देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर आती है स्ट्रेटेजी कि हमको करना क्या है। तो क्वेश्चन आता है कि भैया लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए अगर आपके पास अलॉटमेंट आया है तो मैं आपको कहना चाहूंगा, जैसे देखिए दोस्तों अलॉटमेंट आया है आपके पास, तो मेरे को क्या लगता है, देखिए अगर आपके पास अलॉटमेंट आया है तो जितने भी लॉट का शेयर है इसका, तो कितने लॉट का शेयर है जरा यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं 165 लॉट का शेयर है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों जिसके पास अलॉटमेंट आया है वो करीब करीब अपना यहाँ पर 50% जो है यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकता है। मतलब कि 165 का जिसके पास भी अलॉटमेंट आया, एक बार वापस लिख देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो। जिसके पास भी अलॉटमेंट आया है तो 165 शेयर जिसके पास भी आए हैं, मतलब अलॉटमेंट आया, तो उसको अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो करीब करीब आप मान के चलिए कि 80 टू 85 जो है शेयर्स आपके पास यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक उसमें कर सकते हैं, ताकि आपका जो भी है, या फिर आप कह सकते हैं कि 100 लेके चल सकते हैं। मतलब जितना भी आईपीओ इन्वेस्टमेंट अमाउंट है आपका वो निकल जाए। लिस्टिंग पे डिपेंड करता है कितना आपको यहाँ पर, कितने शेयर्स पे आपको यहाँ पर आईपीओ आपका अमाउंट जो है, आपकी कैपिटल यहाँ पर सेफ हो जाएगी। उसके बाद जो भी बचे हुए शेयर्स हैं वो आपके फ्री हो जाएंगे। अगर उस पर लिस्टिंग गेन मिलता है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। मतलब कि 50% पार्शियल प्रॉफिट आप बुक कर लीजिए ताकि आपका कैपिटल निकल जाए। दूसरा क्या है कि आप उसको होल्ड कीजिए, जितने भी शेयर्स आपके पास बचते हैं, 65 शेयर्स हैं या फिर 80 शेयर्स हैं, जितने भी शेयर्स हैं मतलब कैपिटल निकालने के बाद, तो उनको आप क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इसमें हमको एक तेजी देखने को मिल सकती है, मतलब कि लिस्टिंग के बाद भी 1-2 दिन तक हमको इसमें तेजी देखने को मिल सकती है। उसके पीछे रीजन है दोस्तों, रिसेंटली हमने देखा कि जोमेटो की आईपीओ लिस्टिंग हुई, तो लिस्टिंग के बाद भी हमको एक तेजी देखने को मिली और करीब 100% के हमको यहाँ पर गेंस भी देखने को मिले। तो उम्मीद है दोस्तों जिस प्रकार से क्यूएसआर
जो आईपीओज हैं, जो कंपनीज हैं, लिस्ट होने के बाद परफॉर्म की, जैसे कि आपको पता है बर्गर किंग इंडिया का मैं नाम लूँ, साथ ही साथ अगर बारबेक्यू नेशंस का नाम लें, जोमेटो का रिसेंटली नाम लें, तो एक अच्छी खासी तेजी हमको देखने को मिली थी। तो उसमें क्या कर सकते हैं, जो आपके बचे हुए शेयर्स हैं उनका आप प्रॉफिट वहाँ पर और ज़्यादा अपने प्रॉफिट को वहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं, थोड़ा सा होल्ड करके। तो ये है अलॉटमेंट स्ट्रेटेजी। अगर देखिए आपका यहाँ पर पूरा आपने ये सोच रखा है कि नहीं अभी हमको 100% प्रॉफिट लेके निकलना है, तो आप यहाँ पर डेफिनेटली निकल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुक करते हैं, या फिर आप मान के चलिए कि 80% प्रॉफिट बुक करके रेस्ट होल्ड करते हैं, तो थोड़ा बहुत आपको जो रेस्ट है 20% उस पर भी प्रॉफिट आपको बनते हुए देखने को मिल सकता है। क्योंकि पास्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर थोड़ा सा कंपेरिजन करूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, थोड़ी बहुत तेजी आ सकती है। और जिस प्रकार एंकर इन्वेस्टर्स हैं, जिस प्रकार यहाँ पर सब्सक्रिप्शन हुआ था, थोड़ा यहाँ पर तेजी हमको देखने को मिल सकती है। लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, मार्केट यहाँ पर सिचुएशन सही रहनी चाहिए तब। तो इस ये स्ट्रैटेजी है जो जिनका अलॉटमेंट आया है। अब जिनका अलॉटमेंट नहीं आया है उनके क्या करना है, तो उनको मैं कहना चाहूँगा, देखिए दोस्तों, मेरा पर्सन ये है कि मैं यहाँ पर फ्रेश बाइंग नहीं कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं फ्रेश बाइंग नहीं करूँगा क्योंकि रिस्क काफ़ी है इसमें। हालाँकि अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो अभी वैल्यूएशंस अच्छे हैं, लेकिन लिस्टिंग के बाद इसके वैल्यूएशंस थोड़े से महँगे होते हुए मुझे नज़र आएँगे। क्योंकि बात करते हैं जुबिलेंट फूडवर्क्स की, या फिर वेस्टलाइफ डेवलपमेंट्स की, या फिर बर्गर किंग की, या फिर बारबेक्यू की, या फिर जो अदर क्यूएसआर जो है आईपीओज़ हैं, जो कंपनीज़ हैं, उनके अकॉर्डिंग बात करें तो मुझे थोड़ा-सा महँगा यहाँ पर नज़र आता है। और देवयानी इंटरनेशनल दोस्तों इतना अच्छा बिज़नेस मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके पीछे रीज़न दूँगा क्यों बाय मैं नहीं करना चाहता। मैं डेफ़िनिटली बाय कर लेता, जैसे मैंने ज़ोमैटो में किया है। आपको पता होगा अगर आप हमको फ़ॉलो कर रहे हैं तो। ज़ोमैटो में मैंने लिस्टिंग के बाद थोड़ा यहाँ पर बाय किया है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली जो है यहाँ पर दोस्तों डुओपोली है, डेफ़िनिटली कोई ज़्यादा प्लेयर है नहीं ऑनलाइन फूड डिलीवरी में। तो ज़ोमैटो को मैंने इसलिए बाय किया है सिर्फ़ फ्यूचर देखकर। फंडामेंटली तो अभी भी दोस्तों कंपनी अच्छी नहीं है, रिज़ल्ट भी अच्छे नहीं आए। लेकिन आप देखेंगे फ्यूचर अगर देखें तो ज़ोमैटो का मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रॉमिसिंग नज़र आता है। तो चलिए ज़ोमैटो को छोड़ें, हम आते हैं अपने टॉपिक पे। अब बात करें देखिए देवयानी की, तो देवयानी में जैसा आपको पता है दोस्तों, यहाँ पर ये जो है ऑपरेटर है केएफसी का, टैको बेल का, कोस्टा कॉफ़ी का, एंड जो दूसरे और यहाँ पर चेन्स हैं उसका। लेकिन दोस्तों ये अकेला इकलौता यहाँ पर जो है फ्रेंचाइजी इसके पास नहीं है। हमने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर एक्सक्लूसिव राइट्स नहीं है देवयानी इंटरनेशनल के पास, क्योंकि यहाँ पर और भी जो है कंपनीज हैं। और रिसेंटली दोस्तों यहाँ पर एक और आईपीओ लॉन्च होने जा रहा है, नाम है दोस्तों सफायर फूड्स। आप देख सकते हो दोस्तों क्लियरली यहाँ पर 12 अगस्त की अपडेट है। केएफसी पिज्जा हट फ्रेंचाइज ऑपरेटर, तो यहाँ पर सफायर फूड्स के पास भी दोस्तों केएफसी और पिज्जा हट की फ्रेंचाइजी है। और यहाँ पर सफायर फूड्स के पास आपको दोस्तों मैं डिटेल दे दूं कि सफायर फूड्स के पास भी अराउंड 450 जो हैं स्टोर्स हैं इंडिया में, श्रीलंका में, नेपाल में। और हालांकि देवयानी के पास 650 है, देवयानी के पास थोड़े ज़्यादा है, लेकिन आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो सफायर फूड भी दोस्तों एक अच्छा प्लेयर है यहाँ पर, जिसके पास फ्रेंचाइजी है। और अगर बात करें जो इनके सीईओ हैं, जो एमडी हैं, वो उनका नाम है दोस्तों यहाँ पर संजय पुरोहित, जो कि दोस्तों ऑलरेडी कैडबरी में काम कर चुके हैं पहले। साथ ही साथ लेवाइस स्ट्रॉस जो जीन्स है उसको हेड कर चुके हैं। एशियन पेंट्स में काम कर चुके हैं, बर्जर पेंट, नैरोलैक में काम कर चुके हैं। तो काफ़ी अच्छा इनको एक्सपीरियंस है सफायर फूड्स के जो अभी हेड कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पास्ट एक्सपीरियंस भी इनका काफ़ी अच्छा है। तो उस हिसाब से देखिए तो सफायर फूड यहाँ पर इनका एक कॉम्पिटिटर है। अ, अब जो है अगर यहाँ पर आईपीओ आता है, मतलब कि अगर ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर हो जाएगा ये भी। अगर अनऑर्गेनाइज्ड में बात करूँ तो टिब्बीस फ्रेंकी नाम का भी दोस्तों एक प्लेयर है, जिसके पास यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर फ्रेंचाइजी है। साथ ही साथ फर्स्ट फिडेल भी इनका जो है आप कह सकते हैं कि इनका कॉम्पिटिटर है। तो ऑलरेडी अनलिस्टेड स्पेस में भी यहाँ पर जो है इनके साथ में कंपटीशन है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर देवयानी इंटरनेशनल में कहना चाहूँगा अलॉटमेंट आता है तो मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली बाय नहीं करने वाला। लेकिन जिनके पास अलॉटमेंट आता है वो डेफिनेटली इसको होल्ड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये 200 का आंकड़ा भी टच कर सकता है, आने वाले थोड़े से समय में 200 का आंकड़ा टच कर सकता है। ऐसे मेरा मानना है, मेरी रिसर्च, मेरी एनालिसिस यहाँ पर कह रही है दोस्तों। अपना आप भी रिसर्च भी आप ज़रूर कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप पूरा यहाँ पर होल्ड करके बैठे हुए हैं 200 के चक्कर में। जी नहीं, फिर मैं कहना चाहूँगा 80%, 70%, 50% आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं, ताकि आपका जो कैपिटल है वहाँ निकल जाए और बाकी आपका जो यहाँ पर शेयर्स है वो फ्री हो जाए, उस पर आपको गेन यहाँ पर मिले। क्योंकि अगर उस पर नीचे भी आता है शेयर तब भी दोस्तों आपको यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप अपना ऑलरेडी आईपीओ कैपिटल निकाल चुके हैं। अगर 80% निकालते हैं तो आपको ओवर एंड अबव मिलेगा कैपिटल, 70% निकालते हैं तो भी ओवर एंड अबव मिलेगा, 50% निकालते हैं तो हो सकता है आपकी कैपिटल यहाँ पर जो है निकल जाए और बाकी फ्री हो जाए। तो ये डिसीजन आपका है, आपको क्या करना है मैंने बता दिया भैया। यहाँ पर अलॉटमेंट आएगा तो मैं यहाँ पर अलॉटमेंट नहीं आया तो मैं यहाँ पर फ्रेश बाय नहीं करने वाला, क्योंकि लिस्टिंग के टाइम दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा 50%, 80% अगर यहाँ पर लिस्टिंग हो जाती है, लिस्टिंग गेन मिल जाता है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ये महंगा हो जाएगा एज कम्पेयर टू देयर पीयर्स। एंड साथ ही साथ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास भैया ऑलरेडी
यहाँ पर डोमिनोज़ है, मतलब जुबिलेंट फूड वर्क्स है, मेरे पास ज़ोमैटो है, ठीक है? ये मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो मैं क्यों जाऊँगा भैया? बर्गर किंग में भी अगर आप देखें तो बर्गर किंग भी थोड़ा यहाँ पर यूनिक लगता है, हालाँकि मैकडी में यहाँ पर टक्कर देता है, लेकिन देखा जाए तो काइंड ऑफ वैल्यूएशंस वाइज़ और जो टेक्निकल चार्ट पे देखें तो बर्गर किंग भी यहाँ पर मुझे एक अच्छा नज़र आता है। उस हिसाब से यहाँ पर देवयानी इंटरनेशनल मुझे इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं करता इसको लेने के लिए, तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है दोस्तों, ये आप ज़रूर शैडो कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, लेकिन अपनी यहाँ पर जो है स्टडी भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि दोस्तों आपको यहाँ पर एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्प हो जाए। तो अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, अगर ये लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए ऐसी ही दोस्तों स्ट्रैटेजी हम लाते रहते हैं, बेहतरीन कंटेंट लाते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।